कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जिसमें 36 ट्रिलियन हिस्से एक साथ काम कर रहे हैं। यह मशीन आप है, आपका शरीर, जो हर पल खुद को फिर से लिख रहा है। हर एक दिन इस मशीन के 330 अरब हिस्से मर जाते हैं और उनकी जगह नए हिस्से ले लेते हैं। आप आज वो इंसान नहीं हैं जो आप कल सुबह थे। आप एक बहती हुई नदी की तरह हैं जो हर पल बदल रही है। लेकिन क्या होगा अगर इस मशीन का एक छोटा सा हिस्सा बगावत कर दे? क्या होगा अगर एक कोशिका मरने से इनकार कर दे और अपनी ही एक फौज खड़ी कर ले? इसे हम कैंसर कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जो दुनिया में सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सिगरेट नहीं पीते या शराब को हाथ नहीं लगाते तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी तंबाकू को छुआ तक नहीं, फिर भी वे इस जंग में हार गए। कैंसर सिर्फ आदतों का खेल नहीं है, यह हमारी कोशिकाओं के भीतर छिपे एक गहरे राज की कहानी है। हमारे शरीर के भीतर स्टेम सेल्स नाम के जादूगर होते हैं। ये वो कोशिकाएं हैं जो किसी भी अन्य कोशिका का रूप ले सकती हैं, चाहे वो खून हो, त्वचा हो या मांसपेशियां। ये मरम्मत करने वाले इंजीनियर हैं। लेकिन कैंसर और इन स्टेम सेल्स के बीच एक बहुत ही बारीक और खतरनाक रिश्ता है। जब एक कोशिका का जेनेटिक कोड या डीएनए बदल जाता है तो एक म्यूटेशन जन्म लेता है। हमारे शरीर में P53 नाम का एक सुरक्षा गार्ड होता है जो इन खराब कोशिकाओं को ठीक करता है या उन्हें मरने का आदेश देता है, जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। लेकिन जब यह सुरक्षा गार्ड खुद ही सो जाए या जख्मी हो जाए तो तबाही शुरू होती है। एक कोशिका अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती है और सामान्य कोशिकाओं के लिए खतरा बन जाती है। यह कैंसर की शुरुआत है और अगर इसे वक्त पर न रोका जाए तो यह मेटास्टेसिस के जरिए पूरे शरीर में एक जहरीले जाल की तरह फैल जाता है। इलाज की दुनिया में कीमोथेरेपी को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है, लेकिन यह हथियार दुधारी तलवार है। यह उन कोशिकाओं को निशाना बनाता है जो तेजी से विभाजित हो रही हैं। बदकिस्मती से कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ यह हमारे बालों, आंतों और बोन मैरो की अच्छी कोशिकाओं को भी मार देता है। यही वजह है कि मरीज के बाल झड़ जाते हैं और शरीर कमजोर होने लगता है। लेकिन इस कमजोरी के बीच भी जीत मुमकिन है। जब संजय दत्त और युवराज सिंह जैसे नायकों को कैंसर हुआ तो उन्होंने कीमोथेरेपी के दौरान भी कसरत करना नहीं छोड़ा। डॉक्टर बताते हैं कि इलाज के दौरान सही पोषण, नींद और व्यायाम उस हारती हुई जंग को पलटने की ताकत रखते हैं। यह सिर्फ दवाइयों का नहीं, बल्कि इंसान के इरादों का भी इम्तिहान है। कभी-कभी यह जंग और भी मुश्किल हो जाती है, जैसे छोटे चिराग के मामले में हुआ। उसे थैलेसीमिया मेजर था, एक ऐसी बीमारी जहां शरीर स्वस्थ खून नहीं बना पाता। भारत आज दुनिया की थैलेसीमिया राजधानी बन चुका है। चिराग जैसे बच्चों के लिए कैंसर का खतरा आम लोगों से 52% ज्यादा होता है। यहाँ उम्मीद की किरण बनकर आता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। लेकिन एक मैच मिलना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। आपके भाई बहन से मैच होने की संभावना सिर्फ 25% है और किसी अनजान व्यक्ति से मैच होने की संभावना 1 लाख में से सिर्फ 1 है। रोमन सिमेंस्की नाम के एक जर्मन मैकेनिक ने सिर्फ एक स्वैब टेस्ट देकर अपना नाम रजिस्टर कराया था। उसे नहीं पता था कि उसका एक छोटा सा फैसला 7 साल बाद भारत के एक छोटे बच्चे की जान बचा लेगा। DKMS जैसी संस्थाएं आज इसी उम्मीद को जिंदा रख रही हैं, जहां आप भी एक मसीहा बन सकते हैं। क्या हम इस खौफनाक बीमारी को रोक सकते हैं? विज्ञान कहता है कि दुनिया के 42% कैंसर के मामले रोके जा सकते हैं। कैंसर के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है विरासत में मिले म्यूटेशन, जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं।
दूसरा है उम्र। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी कोशिकाओं का सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगता है। 90% मामले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखे जाते हैं। इन दोनों कारणों पर हमारा बस नहीं है। लेकिन तीसरा कारण पूरी तरह हमारे हाथ में है, हमारी जीवन शैली। 19% मामले सिर्फ स्मोकिंग से होते हैं और 5% से ज्यादा शराब से। मोटापा 7% से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ तक कि दोपहर की तेज धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें भी आपके डीएनए को जख्मी कर सकती हैं, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हमारी थाली में रखा प्रोसेस्ड खाना और पैकेट बंद चीजें अक्सर कार्सिनोजेनिक रसायनों से भरी होती हैं। पोटेशियम ब्रोमेट और आर्टिफिशियल रंगों जैसे जहरीले पदार्थ धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ अदृश्य वायरस जैसे हेपेटाइटिस और एचपीवी भी कैंसर का बीज बो सकते हैं, जिनसे बचाव का एकमात्र रास्ता सही समय पर टीकाकरण है। हवा में फैला प्रदूषण और खेतों में छिड़के जाने वाले कीटनाशक भी इस आग में घी का काम कर रहे हैं। कैंसर कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, बल्कि यह बरसों की अनदेखी और जेनेटिक गलतियों का नतीजा है। लेकिन याद रखिए, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप इस कहानी का अंत बदल सकते हैं। अपनी आदतों को बदलकर, जागरूक रहकर और दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर हम इस खामोश कातिल को हरा सकते हैं। अंत में, यह सिर्फ एक बीमारी की जानकारी नहीं है, यह आपके जीवित होने के उस चमत्कार को बचाने की पुकार है जो आपके भीतर हर सेकंड घटित हो रहा है।